एक तरफ जवान पेड़ों से लदे हरे पहाड़ और उनके ऊपर लिपटी हुई सफेद बर्फ की चादर किसको पसंद नहीं है। हर कोई वहां जाकर अपने दोस्तों के साथ सफेद बर्फ से खेलना चाहता है। पर क्या हो अगर वही सफेद चादर से सफेद बर्फ से रंगे पहाड़ आपके खून से लाल पड़ जाएं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे 5 दोस्तों की कहानी बताने वाला हूँ जो लोग चंडीगढ़ से हिमाचल कुछ दिनों के लिए घूमने निकलते हैं, पर ट्रिप के दौरान उनके साथ कुछ ऐसे भयानक हादसे होते हैं जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाली थी। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे शहर को ही हिला के रख दिया था। एक ऐसा दर्दनाक मौत जिसके बाद 5 में से केवल 4 ही दोस्त वापस लौटे। आज की जो कहानी है उसमें एक ऐसी दर्दनाक मौत हुई है जिसमें आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में जाने का प्लान कैंसिल कर दोगे। ये एक ऐसी डिस्टर्बिंग कहानी है जिसको सुनने के बाद आप लोग पहाड़ों के नाम से ही दूर भागने लगोगे। और ये भी हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग अपने खास दोस्तों पर ही शक करने लगो। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में पढ़ने वाले 5 दोस्त रोहित, विवेक, दीपक, शीतल और आदिति, ये पांचों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं और इनकी कॉलेज में 4-5 दिन की छुट्टी होती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार कहीं शिमला वगैरह चलते हैं, वहाँ 4-5 दिन कैंपिंग करेंगे, मस्त मजा आएगा, पहाड़ों में चलते हैं। तो इन 5 लोगों में से 4 लोग कपल्स थे। मतलब एक तो दीपक और उसके साथ आदिति और जो दूसरा शीतल और ये विवेक, ये चारों कपल्स थे। खाली एक जो रोहित था वो सिंगल था, वो इनके साथ अकेला आता है और ये बाकी दोनों कपल्स थे। तो अब ये शिमला की बस पकड़ते हैं और शिमला की बस में बैठते हैं। ये दोनों कपल्स और साथ में बैठते हैं 2-2 सीट करके आगे पीछे, और जो रोहित होता है वो बेचारा अकेला बैठता है क्योंकि वो सिंगल होता है। अब ये लोग सुबह ही चंडीगढ़ से शिमला के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे जैसे सफर आगे बढ़ता है तो उन्हें वादियों का काफी आनंद आता है। रोड के इस तरफ तो खाई और रोड के उस तरफ वादियां, पहाड़, जंगल वगैरह। वो लोग सफर का काफी आनंद लेते हैं, उनका दिन काफी अच्छा गुजरता है। तो जैसे जैसे अब शाम होने वाली होती है और वो बस भी हिमाचल बॉर्डर के अंदर पहुंच ही जाती है। तो हिमाचल के अंदर जैसे वो पहुंचती है बस, तो एक जगह बस स्टॉप होता है। वहां से भी कुछ हिमाचली लोग उस बस के अंदर चढ़ते हैं। तो उन हिमाचली लोगों में से काफी लोग उस बस के अंदर चढ़े थे। उनमें एक लड़का भी रहता है, आर्यन। अब रोहित के साथ एक सीट खाली होती है, उसके बगल वाली पूरी सीट खाली होती है, तो आर्यन उसके साथ बैठ जाता है। आर्यन उसको हाय हेलो करता है कि हाय आई एम आर्यन। रोहित भी यहाँ से हाथ मिलाता है, बोलता है मैं रोहित। अब धीरे धीरे जैसे सफर आगे बढ़ता है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं। अब रोहित एक चीज नोटिस करता है कि जो ये आर्यन लड़का था, 4-5 घंटे हो गए थे, इसने एक बार भी अपने जेब से अपना फोन नहीं निकाला था। मतलब लगा लो यार, कोई भी 4-5 घंटे अगर बस में चल रहा है, कहीं भी चल रहा हो, कभी ना कभी तो अपना फोन एक बार तो निकालेगा ही ना। पर उसने एक बार भी अपना फोन नहीं निकाला था। इवन वो कुछ खा भी नहीं रहा था। 4-5 घंटे कम नहीं होता है, गाड़ी एक जगह पे स्टॉप पे रुके भी, एक आध ढाबे पे रुकी, पर उसने कभी भी उतर के कुछ भी खाया नहीं। रोहित को ये सब चीज अनयूजुअल लगा, पर उसने इग्नोर किया कि छोड़ यार, इसकी लाइफ है, हमें क्या करना, छोड़, हमें अपने काम से काम रखना है। आर्यन बिल्कुल ही शांत लड़का था। उसने पूरे सफर में रोहित से कुछ भी बातचीत नहीं करी। अगर रोहित उससे कुछ पूछता भी ना तो आर्यन उसकी तरफ एक भयानक सी स्माइल दे देता था, जिसके कारण रोहित भी थोड़ा डर गया था। उसने अब खुद से अप्रोच नहीं किया आर्यन से बात करने का, और सफर ऐसे ही आगे चलता रहा। अब रोहित के जो 4 दोस्त थे वो भी पीछे मुड़ के रोहित के साथ उस लड़के को देखा। वो भी समझ गए थे यार ये कुछ अजीब सा है, ये बातें नहीं करता है किसी से। उन्होंने भी इग्नोर ही मारा। अब जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है और शिमला के लिए केवल बस अब 1-आधा घंटा ही बचा हुआ था। अब अचानक क्या होता है, बस चलते चलते अचानक से झटका मारती है और बंद पड़ जाती है। ड्राइवर चेक करता है तो देखता है कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। ड्राइवर उस पर काम करने की सोचता है और वो सारे यात्री जितने भी उस बस में बैठे थे सबसे बोलता है प्लीज आप उतर जाओ, और आगे यहाँ से 500 मीटर आगे एक ढाबा है, वहां तब तक आप खा पी लीजिए, 1-2 घंटा अभी बस को सही होने में लगेगा, तब मैं आपको छोड़ दूंगा। बस के सारे यात्री उतरते हैं और धीरे धीरे आगे ढाबे की तरफ जाने लगते हैं। अब ये 6 के 6 भी निकलते हैं, 5 तो वो दोस्त और एक ये आर्यन, सब साथ में आगे निकलते हैं। पर जो शीतल होती है वो नोटिस करती है कि मेरा बंदा कहाँ गया, मेरा विवेक कहाँ गया। वो इधर उधर देखती है, विवेक विवेक कहती है, पर विवेक कहीं नहीं दिखाई देता। वो उन सबको बताती है कि विवेक कहीं मिल नहीं रहा। तो वो लोग सोचते हैं कि विवेक शायद बस की तरफ ही अभी रह गया है। अब वो लोग वापस मुड़ जाते हैं और बस की तरफ जाने लगते हैं। और जो आर्यन लड़का था वो भी रोहित के पीछे पीछे बस की तरफ वापस जाने लगता है। अब जैसे वो बस की तरफ पहुंचते हैं वो इधर उधर ढूंढते हैं,
पर कहीं भी उन्हें विवेक नहीं मिलता। पूरी बस भी छान मारते हैं, बस के आसपास भी छान मारते हैं, पर विवेक कहीं नामो निशान नहीं था। अब थोड़ी देर बाद विवेक की आवाज बस से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे से आती है। वो पेड़ के पीछे डरी हुई आवाज से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, जिसकी वजह से वो सब पेड़ के पीछे भागते हैं और वो देखते हैं कि उनका दोस्त विवेक जमीन के अंदर आधा ढसा हुआ है। मतलब उसका पाँव जो है वो जमीन के अंदर ढसा हुआ है, उसकी खाली हाफ बॉडी ही ऊपर है। तब वो बोलता है कि तू यहाँ कैसे ढसा। तब विवेक बताता है, यार मुझे वॉशरूम लगी थी और मैं पेड़ के पीछे वॉशरूम करने के लिए गया। अब जैसे मैं पेड़ के पीछे वॉशरूम करने जाता हूँ कि अचानक ही मेरा पैर कोई खींचता है, बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है और मैं यहाँ धंस गया हूँ। पर जिसके बाद विवेक के दोस्तों को उसकी बात पे यकीन सा नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि तेरा पाँव ऐसे यहीं पे धंस गया होगा, कि तेरे को किसी ने खींचा वगैरह नहीं है, तू यहाँ पे गिर गया होगा। पर वो कसम खाता है कि नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरा पैर यहाँ पे किसी ने जोर से अपनी तरफ खींचा है। तो इतने में विवेक कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पे अभी भी यकीन नहीं है ना, तो रोहित जो तेरे साथ वो लड़का था ना आर्यन, उससे पूछ ले, वो भी यहाँ पे वॉशरूम करने आया था। उसने मुझे यहाँ पर गिरते हुए देख लिया था, पर जब मैंने वापस उसकी तरफ देखा तो वो वहां से जा चुका था। वो शायद ढाबे की तरफ जा चुका था, पर उसने मुझे यहाँ पे देख लिया था। अब रोहित और उसके दोस्त उस लड़के आर्यन को खोजते हैं, पर वो वहां से जा चुका था। उन्हें लगा कि ये शायद ढाबे में चले गया। अब वो चारों अपने दोस्त विवेक को उस गड्ढे से निकालते हैं, उसके कपड़े वगैरह अच्छे से साफ वगैरह करते हैं। उसके बाद ढाबे की तरफ जाते हैं। अब जैसे वो लोग ढाबे में पहुंचते हैं, इधर उधर आर्यन को खोजते हैं कि आर्यन से पूछते हैं हुआ क्या, पर आर्यन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तो बस के बाकी यात्री थे, बाकी जो टूरिस्ट थे, उनसे पूछते हैं कि आपने हमारे साथ एक लड़का देखा था, ब्लैक जैकेट पहनी थी उसने, डेनिम की जैकेट पहनी थी उसने। वो सबसे पूछते हैं, पर सारे लोग मना करते हैं। सब बोलते हैं कि हमने नोटिस नहीं किया या हमने देखा नहीं। अब वो लोग क्या करते हैं कि ढाबे वाले से पूछते हैं। ढाबे वाला जो होता है ना, उससे जाके पूछता है कि आपने एक लड़के को देखा जिसने ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी थी और अंदर से व्हाइट शर्ट पहनी थी, लंबा लंबा सा था, आपने देखा है क्या? हमारा दोस्त है। ये सुन के ढाबे वाला खुद कहता है कि कहीं तुम लोग आर्यन की बात तो नहीं कर रहे। आर्यन नाम सुन के वो पांचों के पांचों काफी घबरा जाते हैं कि ढाबे वाले को उसका नाम कैसे पता। और इतने में जो शीतल लड़की होती है, उसे ढाबे की खिड़की के उस तरफ आर्यन दिखाई पड़ता है। वो सबको बताती कि वहां देखो आर्यन आर्यन, पर जैसी सब वहां देखते हैं तो आर्यन गायब हो चुका होता है। ये देख के ढाबे वाला बोलता है कि उस खिड़की के पीछे और कुछ नहीं बल्कि खाई है। वहां पे कोई जगह ही नहीं है कि कोई खड़ा हो पाए, वहां पे केवल पीछे खाई है। उन सब का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये उनके साथ हुआ क्या, जो वो लड़का था वो असल में कौन था। अब ढाबे वाला उन सबको सारी बातें बताने लगता है कि जिसके साथ तुम अभी तक आए हो, जिसके साथ तुमने अभी तक सफर किया है, वो कोई असल में जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। आर्यन नाम के लड़के की आत्मा, जो आज से 16 साल पहले नीचे खाई में गिर के मर गया था। उसकी गाड़ी नीचे खाई में गिर के ब्लास्ट हो गई थी। ढाबे वाला उन्हें बताता है कि तुम पहले नहीं हो जिसके साथ उसने ये सब किया है। आज से पहले भी उसने कईयों के साथ ऐसा किया हुआ है, क्योंकि जिस रात उसकी गाड़ी खाई में गिरी थी ना, तो उस गाड़ी में वो केवल अकेला नहीं था। उस गाड़ी में 3 लोग और थे, उसके 3 दोस्त, जिन्होंने अपनी जान तो बचा दी, पर आर्यन का पाँव एक बोनेट के नीचे फंसा हुआ था। उसके दोस्त भले ही जख्मी थे, पर वो उस गाड़ी से बाहर निकल गए थे। उन्होंने आर्यन को देखा और आर्यन का पाँव बोनेट के नीचे था। वो आर्यन को निकालने की जरा भी कोशिश नहीं करते हैं, वो तुरंत वहां से भागना शुरू करते हैं। अगर वो आर्यन को समय रहते वहां से निकाल देते तो शायद आर्यन बच जाता और गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले वो भी उन सबके साथ बाहर आ जाता। उनके पास काफी समय था, 10-15 मिनट तक गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ था, पर 10-15 मिनट बाद गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, जिसमें जल के आर्यन की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद पूरी खाई वाले एरिया में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आर्यन की बॉडी आज तक मिसिंग है। उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी बॉडी जमीन के अंदर खींच ली गई है, उसी अंधेरे के अंदर समा गई है। आपसे पहले भी वो कई यात्रियों को दिख चुका है, खासकर वो उन यात्रियों को दिखता है जो कि दोस्त लोगों का ग्रुप यहाँ घूमने आया होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि उसके दिल में एक ऐसा बड़ा गम है कि उसके दोस्तों ने उस रात उसकी मदद नहीं करी थी। अगर उसकी मदद की जाती तो वो शायद बच जाता। तो वो जितने भी दोस्त यार हिमाचल साइड घूमने आते हैं, तो वो उन पे काबू करने की कोशिश करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो इनके साथ भी गलत करूंगा। आर्यन की आत्मा को आज तक ऐसे लगता है कि जितने भी दोस्त होते हैं ये बस नाम के दोस्त होते हैं, कोई भी किसी का सगा नहीं होता। ये सब केवल भारी दिखावा है। अगर असल में किसी को हेल्प की नीड हुई ना, तो ये लोग अपनी पीठ दिखाकर वहां से भाग जाएंगे। उसने सारे जितने भी लोग ग्रुप में आते थे सबके बारे में ये परसेप्शन बना दिया था और वो सबको सताने लगा। जितने भी लोग वहां आते थे ग्रुप में, दोस्त वगैरह, उन सबको सताने लगा, सबको मारने की चाह रखता था। अब रोहित ढाबे वाले से पूछता है कि आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आसपास बस जंगल ही है, ऊपर जंगल है, नीचे खाई है, पर बीच में बस आपका एक ढाबा है और ढाबे से थोड़ा आगे आपका गाँव पड़ता है।
आप गांव वालों को कभी भी डर नहीं लगता क्या कि रोहित का यहाँ पे खौफ नहीं लगता क्या आप लोगों को? तब ढाबे वाला बताता है कि हाँ, शुरू में हमें भी काफ़ी परेशानी हुई थी, हमारे साथ भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, पर हमारे गांव में एक बहुत बड़े पुजारी जी हैं, उन्होंने हम सबको एक काला धागा दिया था। उस काले धागे की वजह से हमें कुछ भी रोहित हानि नहीं पहुंचा पाता और हम अब सब बिना डरे रहते हैं, बिना टेंशन के रहते हैं। और ढाबे वाले बताता है कि एक बार अगर आर्यन की नज़र किसी पे पड़ जाए तो वो उसको भी काफ़ी सताता है। ढाबे वाला उसे एक राय देता है कि हमारे जो पुजारी है तो उनसे जाके काला धागा बनवा दे, सुरक्षा कवच बनवा दे। अगर वो तुम पांचों ने सुरक्षा कवच पहना होगा तो तुम्हें वो पूरे एरिया में दोबारा परेशान नहीं करेगा, वरना आर्यन ने तुम्हें देख लिया है, वो तुम्हारे पीछा करता रहेगा। इसलिए तुम अभी बाबा के पास जाओ और उनसे काला धागा बनाओ। वो पांचों के पांचों तुरंत बाबा के पास जाते हैं जो उस गांव में उस ढाबे से थोड़ा ही आगे रहता है और उससे काला धागा बनवाते हैं, जिसके कारण वो सुरक्षा कवच बन जाता है और आर्यन उनके नज़दीक नहीं आ पाता, उन्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाता। पर जैसे ही अब बस शुरू होती है, वो लोग अपने कैंपिंग साइट पे पहुंचते हैं, शिमला में पहुंचते हैं। 2-3 दिन कैंपिंग तो करते हैं पर उनके चेहरे में वो खुशी नहीं दिखती, उनका चेहरा उदासी से भरा रहता है और डर से भरा रहता है। अब वो लोग 2-3 दिन शिमला में डिप्रेस होके वापस निकल पड़ते हैं, वापस चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही वो ढाबे वाला एरिया आता है, पूरा हिली एरिया आता है, तो उनके गले में सुरक्षा कवच पहना हुआ था, जिसके कारण उन्हें दोबारा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। अब बस चलती रहती है और वो टाइम पे अपने घर चंडीगढ़ वापस पहुंच जाते हैं सेफली। पर उस हादसे ने उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर किया, उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, इसलिए उन्होंने आज तक अपने गले पे वो काला धागा, वो सुरक्षा कवच बांधा रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये सुरक्षा कवच अपने गले से हटाया तो आर्यन ने उन्हें देखा हुआ है और वो उन्हें दोबारा हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों, उन पांचों दोस्तों के लिए मुझे काफ़ी सहानुभूति है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी आगे की लाइफ बिना पास्ट को सोचे अच्छे से जिए, बिना किसी डर के अच्छे से जिए। एंड हाँ, मैं ये भी चाहता हूं कि जो लड़का था आर्यन, अगर उसके साथ ये सब हुआ है तो मे हिज सोल गेट रेस्ट इन पीस। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कॉमेंट्स योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज या किसी के साथ ऐसी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए हैं तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।